पाठ 17 अनुच्छेद लेखन। बच्चों, कई बार हम किसी के बारे में कुछ वाक्यों में अपने विचार या भाव प्रस्तुत करते हैं। ऐसे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। जब इन्हीं वाक्यों को लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। याद रखो कि जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिखना चाहते हैं, पहले उसके बारे में सही जानकारी जुटाना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद लेखन में कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, सही शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, छोटे और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों और वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए, अंत रुचिकर होना चाहिए। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण आपके पढ़ने के लिए यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। हमारा स्वतंत्रता दिवस। भारत में पहले अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज भारतवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे। वे भारत का धन लूट लूट कर अपने देश ले जाते थे। इसके कारण भारत के लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे। चारों ओर भूख, गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला था। तब भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए भारतीयों ने कोशिशें शुरू की। इसके कारण उन्होंने वर्ष 1857 में सबसे पहला विद्रोह किया। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बाद में देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वालों में मुख्य भूमिका महात्मा गांधी जी की थी। सारा देश उनके साथ था। इसके अलावा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे अनेक क्रांतिकारी नेता भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। स्वतंत्रता के इस पवित्र संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भला कैसे भूला जा सकता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों से लोहा लिया। सबके एकजुट प्रयासों तथा कई भारतीयों के बलिदानों के बाद अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। तभी से यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक शहर और गांव में तिरंगा फहराया जाता है, जनसभाएं की जाती हैं, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराने के बाद देश के नाम संदेश देते हैं। इस दिन सारे देश में खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन हम सबको अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। दीपावली। दीपावली का अर्थ दीपों की माला। इस दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं। यह हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके वन से लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को घी के दीपकों से प्रकाशित किया था। इसलिए इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। बच्चे इस दिन पटाखे और फुलझड़ियों का खूब आनंद लेते हैं। घरों की सफाई की जाती है। मालाओं और मोमबत्तियों से घरों को सजाया जाता है। बाजारों में मिठाई, पटाखे और दूसरे सामान खरीदने वालों की खूब भीड़ होती है। रात में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। सभी लोग इस पर्व को मिलजुल कर हंसी खुशी से मनाते हैं। हर्ष उल्लास के इस पर्व को कुछ लोग तेज आवाज वाले या बहुत अधिक धुआं करने वाले पटाखे जलाकर प्रदूषित करते हैं। इससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दीपावली खुशियों का त्योहार है, इसलिए हमें इसे हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए। पेड़ हमारे मित्र। पुराने समय से पेड़ मनुष्य के लिए जरूरी रहे हैं। मनुष्य के उपयोग की अधिकतर वस्तुएं पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। पर्यावरण और मानव जीवन का आपस में गहरा संबंध है। पेड़ पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं और पृथ्वी पर बढ़ते हुए तापमान को रोकते हैं। आज के समय में लोगों के लिए ईंधन और इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। इससे भूमि का कटाव होने लगा है और मिट्टी की नमी कम होती जा रही है। वन वर्षा के लिए आवश्यक हैं। पेड़ों को काटने से वर्षा कम होने लगती है। प्रदूषण को कम करने में भी पेड़ उपयोगी होते हैं। इसके अलावा इनसे फल, सब्जियां, फूल, मेवा आदि भी मिलते हैं। पशु पक्षियों के लिए पेड़ उनके आश्रय होते हैं। इसलिए अधिक संख्या में पेड़ लगाकर हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें हर साल एक एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मेरी दिल्ली। यमुना नदी के तट पर बसी दिल्ली एक ऐतिहासिक और बहुत पुरानी नगरी है। 1947 ईस्वी में भारत के आजाद होने के बाद यह भारत की राजधानी बनी। आज दिल्ली एक आधुनिक नगर का रूप ले चुकी है।
यहाँ अनेक भव्य इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं। सड़क परिवहन के अलावा यहाँ रेल परिवहन और वायु परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा लोगों की सुविधाओं के लिए मेट्रो रेल की स्थापना की गई है। इससे यात्रा में लगने वाले समय और धन की बचत होती है। दिल्ली के बाजार भी बड़े भव्य हैं। बड़े बड़े मॉल्स शहर की रौनक बढ़ाते हैं। सुपर बाजारों की संख्या भी यहाँ बहुत अधिक है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ संसद भवन तथा भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय हैं। राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास है। इसके पास ही इंडिया गेट है, जो भारत के शहीदों को समर्पित है। यहाँ भारत के लिए प्राण देने वाले शहीदों के सम्मान में रात दिन ज्योति प्रज्वलित रहती है। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, बिरला मंदिर, छतरपुर मंदिर, जंतर मंतर, चिड़ियाघर आदि। दिल्ली को उद्यानों की नगरी कहा जाता है। यहाँ हर जगह पार्क व उद्यान हैं, जो दिल्ली को हरा भरा रखने में बहुत मदद करते हैं। दिल्ली को लघु भारत कहा जा सकता है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आकर मिलजुल कर रहते हैं। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। दीपावली, दशहरा, होली, बैसाखी, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस आदि यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। दिल्ली की भव्यता देश की भव्यता को दर्शाती है। आपने सीखा, अनुच्छेद द्वारा हम किसी विषय पर कुछ वाक्यों में अपने विचार या भाव प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद को जब लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय विषय, शब्दों, वाक्यों, भाषा तथा अंत आदि का ध्यान रखना चाहिए।